लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट है उस पे एक कमेंट भी आया, क्वेश्चन भी आया कि जो ज़ेडर की इस्लामिक सर्विसेज है, ये नॉर्मल जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज है उससे कैसे डिफरेंट, व्हाट इज द की डिफरेंस? पहले से चीजें चाहती हैं इसमें भी इस्लामिक स्टॉक्स की जैसे इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखें फ़र्क ये है कि हम एक तो रेगुलेटेड एंटिटी है जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से। इस्लामिक का आपका ब्रोकरेज है उसको हमने लास्ट टाइम टच किया था, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में उससे। जी, मैं आपको यूएस के हवाले से बता रहा था कि मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी की, तो वहाँ पर जो आपका KC 100 इंडेक्स है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 150 के क्रॉस कर जाएगा इस साल? जी गई थी। स्टॉक मार्केट जो है इट्स अनस्टॉपेबल नाउ माशाल्लाह से। ट्रम्प की जानिब से ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आते रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलके ऑयल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम और ये वो, आपके ख्याल में जो मार्केट ने अभी पॉजिटिव जरा ट्रेंड बनाया ऑयल एंड गैस का, इसका इससे कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल, देखिए ये लोगों के लिए एक बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सरप्राइजिंगली बयान दिया कि पाकिस्तान हैज़ गॉट मैसिव ऑयल रिजर्व्स। देखिए मैं सब लोगों को ये कहता हूँ, खास तौर पर यंगस्टर्स को, कि वो बराए मेहरबानी जो है अपने छोटी छोटी सेविंग करना शुरू करें। जैसे मैं अपना बताने को चाहता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैंने बड़ी स्मॉल सेविंग्स के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। एक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वाइल यूर अवे, वो आप देख रहे होंगे कि जो स्टेट बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है उसको 11% पे रखा गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो बहुत ज़्यादा लोगों में एक्सपेक्टेशन थी, और बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स की, और या फॉर दैट मैटर इंडस्ट्री वालों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। बट का इम्पैक्ट जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे है, क्या समझते हैं? हमें कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिससे फायदा उठाएंगी? देखिए हमारे जो मेन कंपनीज, जो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक भी है, वो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अली शाहिर और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ साहब। इनके साथ लास्ट मंथ हमने पॉडकास्ट की थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई है और आप लोगों ने मुझे उसके ऊपर काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हैं, तो मैंने कहा इनको दोबारा अपने शो पे बुलाते हैं। सो हियर वी आर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम टुडे। आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, यू हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अमेरिका, तो ट्रिप कैसा रहा? थैंक यू वेरी मच जी। दैट वाज एक्चुअली प्राइवेट विजिट, पहली विजिट था, बट उसको मैंने वहाँ पे यूटिलाइज किया इन बेटर वे। तो इट वाज अ क्विक विजिट, बट अलहमदुलिल्लाह ठीक रहा। वेरी नाइस। व्हाइल यू वर देयर, अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो चीज़ें हो रही थी, मेरे ख्याल से शायद आप ट्रम्प से मिले हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन ये है कि बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा था जी, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही थी। आपकी आपके जाने की बरकत थी कि टैरिफ पाकिस्तान के में अच्छे हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस टैरिफ की जो सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान के लिए? सर्टेनली जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इट्स वेरी, वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। जो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दीज़ डेज़ पाकिस्तान इज़ एन्जॉयिंग विद यूएस आर ट्रिमेंडस, और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और हमें एज़ ए कौम उसको भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें प्रोडक्ट्स की, और इसका फ़ायदा उठाएँ। और हमारा सबसे पहली बात ये है कि हम ट्रेडिशनल 2-3 आइटम्स के अंदर ही सिर्फ एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। तो हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए, उसको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। हमारे पास बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया में, और ख़ुसूस अमेरिका में। हम यूजुअली जो है वो टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से लो करते हैं। बट हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और फिर साथ ही साथ इसका भरपूर फ़ायदा ऐसे भी उठाना चाहिए कि जो हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट या के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इम्पोर्ट का। देखिए हम एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद जो है वो कॉटन को भी आजकल इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम पल्सेस को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हमें इम्पोर्ट से जान छूट सके। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसके साथ-साथ जो अभी ये जो ट्रम्प की जानिब से बयानात आते रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आते रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलके ऑयल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम और ये वो, आपके ख़्याल में जो मार्केट ने अभी पॉजिटिव ज़रा ट्रेंड बनाया है ऑयल एंड गैस का, इसका इससे कोई ताल्लुक है? क्या? जी, बिल्कुल। देखिए ये लोगों के लिए एक बहुत सरप्राइज़िंग बात थी कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने एक ट्रुथ सोशल के ऊपर एक बड़ा सरप्राइज़िंगली बयान दिया कि पाकिस्तान हैज़
बट मैसिव ऑयल रिजर्व्स। तो लोग इसको कभी एग्जैक्ट समझ रहे थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको मुताबिक पता चल रहा है कि पाकिस्तान में शेल गैस के हवाले से जो ऑफशोर जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं, जो अनटैप्ड चीज़ें पड़ी हुई थी, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। एंड सर्टनली वी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उस सारे मामले को मटेरियलाइज करने के लिए। तो अमेरिका ने जो ऑफ़र किया है कि जी हमारी कंपनी, हम कोई इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी आके पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन करी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। और लेकिन जब ऑयल निकलेगा तो फिर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला नई रिफाइनरीज भी लगने के इम्कानात पड़ेंगे। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो ग्वादर में रिफाइनरी लगाने के हवाले से बातचीत हो रही है, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब ऑयल निकलता है इंशाल्लाह, तो रिफाइनरी लगती है तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वी सी ए गुड डेज अहेड फॉर पाकिस्तान। एक्सीलेंट। और इसका इम्पैक्ट जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे है, क्या समझते हैं आप, कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिससे फ़ायदा उठाएंगी? देखिए, हमारे जो मेन कंपनीज जो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक भी है, वो OGDCL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है। इस किस्म की तो कंपनीज हैं, उनको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में कि उनके अंदर जो है वो एकदम एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है पब्लिक का, और वो improve हो रही। दूसरी, वो तो एक अमेरिका वाली खबर के हवाले से, वो तो इट विल टेक सम टाइम चीज़ें मज़ीद अनवेल हों और पता चले कि किस तरह से चलेगा। लेकिन जो हमारा सर्कुलर डेट वाला मामला था वो भी मटेरियलाइज़ हो गया है। वो बजट में उससे पहले ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई थी, तो जुलाई में इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स की भी देना शुरू हो गई हैं। सो मीनिंग देयर बाय कि हमारी जो एनर्जी के हवाले से सर्कुलर डेट था और वो जो है अब सेटल होना शुरू हो गए। तो चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट साइड पे डेफ़िनेटली आएँगी, जो कि मुल्क के लिए भी बेहतर है ऑफ़ कोर्स, और स्टॉक मार्केट के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा एक जुबिलेशन का रीज़न है। OGDCL और TBN एफएल इसके प्राइमरी बेनिफिशियरीज होंगे। जी, बिल्कुल। और अभी एनपीएसओ के अंदर भी सब प्रोडक्ट की वजह से पीएसओ ऐसे बहुत प्रॉफ़िटेबल कंपनी है, लेकिन लिक्विडिटी उसके पास नहीं थी क्योंकि उसकी जगह-जगह पैसे फँसे हुए थे। तो वो अब इंशाल्लाह मिलना शुरू होंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट साइड पे आएगी इंशाल्लाह। गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताएंगे जो आपका इस्लामिक वाला है, वो कैसे जा रहा है? जो इस्लामिक का आपका ब्रोकरेज है, उसको हमने लास्ट टाइम टच किया था। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में उससे। जी, 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 जी। मैं आपको यूएस के हवाले से बता रहा था कि मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी की, तो वहाँ पर ह्यूस्टन में गाइडेंस कॉलेज के जो बेसिकली ही इज़ द को-फाउंडर, ही इज़ एन जॉर्डेनियन प्रोफेसर, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ओवर देयर। अ, वो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह लोग नमाज़ पढ़ने के हवाले से, रोज़ा रखने के हवाले से और जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो करते हैं, बट अपने कारोबारी मामलात में इस्लामिक फंडामेंटल्स को एडहियर करना और उसके मुताबिक चलना जो है, उसके लिए लोगों को बड़ी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने हमारे इस मामले को भी बड़ा अप्रिशिएट किया जी कि इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज को और कोलैबोरेशन की भी उन्होंने ऑफ़र की है। तो वो एक बहुत अच्छी हमारा मीटिंग हुई है। देन आई वेंट फ्रॉम फ्रॉम यूएसए टू बहरीन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आईओसी के साथ, जो कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरे दुनिया के इस्लामिक बैंक्स और इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की स्टैंडर्ड्स को का तयन करते हैं। अ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ मैंने मेंबरशिप ली है, उनके साथ साइनिंग सेरेमनी करके आया हूँ बहरीन के अंदर। देन एक बहरीनी बैंक है, बैंक एबीसी इस्लामिक, वो उसकी यूरोप में और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ी प्रेजेंस है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, ही हैपेंस टू बी अ पाकिस्तानी पर्सन एंड ए वेरी सीनियर बैंकर। उनके साथ मीटिंग हुई है वहाँ पे, हमें बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। उसके अलावा मेरी वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ डिटेल मीटिंग हुई, और हमें वो ट्रेनिंग देने के हवाले से हमारी टीम को और अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से भी वो उन्होंने रोल प्ले करने का इरादा शो किया है। फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे ऑफशोर बैंक्स, पाकिस्तानी बैंक्स, यूबीएल, एचबीएल, बैंक अल्फला, जेएस बैंक, इन लोगों की वहाँ पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है।
उनके जो कंट्री मैनेजर्स हैं और के साथ मीटिंग्स हुई। तो ये काफ़ी इस मामले में मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में एफर्ट्स कर रहा हूँ जे के इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज को इंट्रोडक्शन करने के हवाले से, और ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे सपोर्ट लेने के हवाले से। सो थिंग्स आर इन ए राइट डायरेक्शन। पाकिस्तान में चूँकि ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस के हवाले से, तो उसमें अपनी जगह पे चैलेंजेस हैं, बट मेरा ख्याल है कि चीज़ें इम्प्रूवमेंट साइड में है, एंड वी होप एंड एक्सपेक्ट कि जैसे सीसीपी जो है रेगुलेटर है वो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और सीरियस है। और वैसे भी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होगी है कि अनदर 2.5 ईयर्स के अंदर, यानी कि जनवरी 1 2028 से हमने इसको कन्वर्ट कर देना है पाकिस्तान की इकानमी को जो इस्लामिक इकॉनमी। उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एससीसीपी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं। अ, लोगों के दिलो दिमाग में खदशात भी हैं, challenges भी हैं, लेकिन वी आर ऑन दी राइट पाथ, एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्टिंग कि ये इंशाल्लाह ताला अचीव होएगा। एक्सलेंट। और लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट है उस पे एक कमेंट भी आया, क्वेश्चन भी आया कि जो जेडर की इस्लामिक सर्विसेज है ये नॉर्मल जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज है उससे कैसे डिफरेंट, व्हाट इज द की डिफरेंस? पहले से चीजें चाहती हैं इसमें भी इस्लामिक स्टॉक्स की जैसे इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखें फ़र्क ये है कि हम एक तो रेगुलेटेड एंटिटी हैं जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से है। हमारे जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली ऑडिट होते हैं विज़ान बैंक की तरफ से। हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर किसी सूरत में भी जानबूझ के या गलती से अन इस्लामिक प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती, अननेसेसरी किसी किस्म की स्पेकुलेटिव या ओवर लेवरेज की एक्टिविटी नहीं हो सकती, जो कि कन्वेंशनल ब्रोकरेज हाउसेज में हो सकती है। मतलब वहाँ पे अलाउ है, या फॉर दैट मैटर वहाँ के सिस्टम्स जो है वो अलाउ करते हैं। फिर इसी तरह जो है वो सट्टेबाजी जो है उसको डिस्करेज किया जाता है, और बहुत ज़्यादा फोकस इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस के अंदर एथिकल इन्वेस्टमेंट की आवाज़। एंड मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसकी एक वजह ये है कि लोगों के अंदर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इज़ नॉट वेरी एथिकल, और फॉर दैट मैटर इज़ नॉट वेरी, इट्स मोर ऑफ ए सट्टेबाजी की जगह है यूजुअली लोगों में, ये एक है। तो ये इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस इंशाल्लाह ताला अभी तो एक है, अब और भी आई है, तो ये फिर लोगों में एक क्लैरिटी पैदा होगी कि इट्स एन एथिकल इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान की कंपनियाँ इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो कंपनीज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। और वो बड़ी अच्छी इनकी डिविडेंड यील्ड है, बड़ी अच्छी उनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ के स्कोप है, लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है इस वजह से वो इस तरफ आते नहीं है। हालांकि ये सबसे बेस्ट एसेट क्लास साबित हुई है पिछले कई सालों से, जितनी भी एसेट क्लासेस हैं उसके हवाले से सबसे बेहतरीन, बट चूंकि परसेप्शन ठीक नहीं थी, और इस वजह से लोगों का उस तरफ रुझान नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि ये इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस एथिकल इन्वेस्टमेंट जो है, इट विल ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन आवर कैपिटल मार्केट। इंशाल्लाह जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, एक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है व्हाइल यू आर अवे, वो आप देख रहे होंगे कि जो स्टेट बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है उसको 11% पे रखा गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो बहुत ज़्यादा लोगों में एक्सपेक्टेशन थी, और बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स की, और या फॉर दैट मैटर इंडस्ट्री वालों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। बट चूंकि हमारे मार्क रुपीज़ वर्सेस यूएस डॉलर्स जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर था, पाक रुपीज़ और डॉलर बढ़ रहा था। हालांकि इंटरनेशनल जी डॉलर जो है वो नीचे आया पिछले 6 महीनों में, बट पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा पाक रुपीज़ वीक हो रहे थे। तो महल गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये प्रूडेंट समझा कि अभी मज़ीद इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं करते, थोड़ा सा स्टेबिलिटी मज़ीद आ जाए, कंसोलिडेट हो जाए। देखिए ना, 22 से 11% तक हम आ गए within 2 years, less than 2 years एक्चुअली। तो अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए, अब 2 मंथ्स के बाद दोबारा पॉलिसी की मीटिंग होगी, तो हो सकता है उसको हम थोड़ा बहुत कम करें।
बट अभी आपने देखा है कि यूएस के अंदर भी बावजूद यूएस प्रेसिडेंट के बड़े प्रेशर के उनके फेडरल बैंक रिजर्व बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया, बिकॉज जो ऊपर से नीचे रेट्स आए हैं उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। और इसके अलावा जो अभी डॉलर के ऊपर भी थोड़ा-सा मेरे ख्याल क्रैकडाउन हुआ है, रूपी भी इम्प्रूव हुआ है। ये मेरे ख्याल अच्छे स्टेप्स किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे तक किए जा रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि होर्डिंग होना जो डॉलर्स के अंदर होती है या अननेसेसरी डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी को करना, इट इज़ नॉट गुड। स्मगलिंग के हवाले से भी पाकिस्तान हो चूँकि हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर दोनों दोनों कंट्रीज़ में जो है वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पाकिस्तान को यूज़ करते हैं यहाँ से अपने डॉलर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो हमारे ऊपर प्रेशर आता है। तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त स्टेप उठाया है, क्रैकडाउन किया है। एंड आई होप कि अगर वो इस तरह सख्ती रखें कि जो पाकिस्तान की इस्तेमाल के लिए या पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के लिए डॉलर्स हैं वो तो ठीक है, बट हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहें वो बिल्कुल मुनासिब बात नहीं, उसको सख्ती होनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो आपका केएसई 100 इंडेक्स है, वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 150 के क्रॉस कर जाएगा इस साल? जी, गई थी स्टॉक मार्केट जो है इट्स अनस्टॉपेबल नाउ माशाल्लाह से। अब लोगों तक इसका पोटेंशियल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया लोगों को। पिछले 2 साल से अब वो तो बात कर रहे थे। लेकिन ना सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट साइड पे है। हमारी रेटिंग जो है क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव हुई है। इंटरनेशनल व हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट की बात होते हुए हमारी रेमिटेंसेस इम्प्रूव हुई है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मार्जिनली इम्प्रूव हुई है, बट बहरहाल हुई है। और हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अभी पाकिस्तान में इम्प्रूव नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रही और गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, तो फिर बाहर इन्वेस्टर्स को दोबारा से कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे अर्ली 2000s में रोड शोज़ करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। अभी दोबारा से प्लान इस पे बातचीत हो रही है कि हम दोबारा से रोड शोज़ करें। चाइना को ख़ास तौर पे जाके टारगेट करें एंड यूके एंड यूएसए में जाकर रोड शोज़ करें। हमारी कंपनीज़ मारी पेट्रोलियम यानी Marine Energies and then 4G Group and then COGDC and PPL, PSU, they are so good companies and many others, जो कि मिज़ान बैंक एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो सारे के सारे माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। These are the examples which need to show to the international investors कि जी ये पाकिस्तान की कंपनीज और ये यील्ड है, ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। तो वो हम काफ़ी अरसे से नहीं कर रहे थे। अब प्लान बना है मेरा ख़्याल है इस साल के टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह ताला ये रोड शोज़ दोबारा से होंगे। ये काफ़ी अच्छा मसलत कदम होगा मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी कंपनीज़ को इंटरनेशनल स्टेज पे प्रमोट करने के लिए। अभी आपने सामयिक उसकी बात की जो कंपनी उस तरफ जा रही हैं, तो एफएफसी के बारे में क्या ख़्याल है? इस क्वार्टर में हो जाएगा इसका एफएफसी का फंड? जी, एक्चुअली एफओसी था पहले, लेकिन फिर वो इसकी एक मर्जर उनका पिछले दिनों हुआ। फिर अस्करी बैंक का एक वेन्यू ऑफ रशद इस्लामिक है, लेकिन अस्करी बैंक अभी तक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसकी जो इनकम है वो भी जब ट्रांसलेट होती है इनटू द मेन पेरेंट बॉडी को, तो उसकी वजह से उसके अंदर चैलेंजेस हैं। बट मेरा ख्याल है कि फौजी फाउंडेशन वाले जो हैं बहुत सीरियसली इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। मेरी पर्सनल भी मुलाकात क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से हुई थी दी फौजी फाउंडेशन के, जिनके अंडर फौजी फर्टिलाइजर भी आता है और अस्की बैग वगैरह भी आता है। तो दे आर सीरियसली वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह ताला इट इज अ मैटर ऑफ टाइम into converted into Islamic company इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। जिस तरह लास्ट टाइम भी आपने बड़ा अच्छा मैसेज हमें एंड में दिया था ऑडियंस के लिए, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन या कोई अपने इनसाइट्स जो वहाँ से आप लेके आए, अब हमारी ऑडियंस से आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं सब लोगों को ये कहता हूँ, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, कि वो बराए मेहरबानी जो है अपने छोटी-छोटी सेविंग करना शुरू करें। जैसे जैसे मैं अपना बताने को चाहता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैंने बड़ी स्मॉल सेविंग्स के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो अभी तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बंदा जो है वो रिस्क नहीं भी लेना चाहता, वो सकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, विच इज़ इस्लामिक प्रोडक्ट एंड रेंटल सकूक है, जारा उसको कहते हैं, और वो गवर्नमेंट की तरफ से इशूड है, कोई इस किस्म का खदशा भी नहीं है,
खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट था। तो उसके वक़्त में लोगों को आना चाहिए। देयर आर मेनी कंपनीज़ जिसके अंदर हर महीने थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएँ और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाएँ, क्योंकि पूरी दुनिया की जो सक्सेसफुल लोगों की एग्ज़ाम्पल्स हैं, मुझे ये है कि यूथ में ही उन लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दी एंड पुटिंग दैट सेविंग इनटू ए गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, दैट इज़ द की। थैंक यू वेरी मच साहब। हमेशा की तरह आपसे आज भी मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आई लेट यू कैरी ऑन विद योर डे। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, दैट वाज साहिद लतीफ़ साहब और इनसे दूसरे के बड़ा मज़ा आया। अब अगर आप खुलवाना चाहते हैं ज़ेडल के सिक्योरिटीज़ में अकाउंट या फिर ज़ेडल के इस्लामिक को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपसे डिटेल्स शेयर कर लूँगा। सो लेट अस नो इफ यू वुड लाइक टू गेट एन अकाउंट ओपन, व्हिच आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको इस वक्त थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए स्टॉक मार्केट का, अगर आपने अभी तक नहीं किया। वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।